नमस्कार। आज कोरोना के प्रकोप के कारण स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं। विद्यार्थी घर पर रहकर ही ऑनलाइन माध्यमों से अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा ने यह वीडियो तैयार किया है। घर पर रहकर ही विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें, इसी बात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ उपयोगी टिप्स उन्होंने अपने इस वीडियो में दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने वाले विद्यार्थियों को वे आगे भी मार्गदर्शन देते रहेंगे। फिलहाल आप उनके इस वीडियो को सुनें। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में कुछ बातें करूंगा। मेरा फोकस संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की सिविल सेवा परीक्षा तथा यूजीसी की नेट परीक्षा पर होगा। वैसे अन्य प्रकार की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी मेरी बातों से लाभ उठा सकें, इसका मैंने अपने इस संबोधन में ध्यान रखा है। इसके साथ ही एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि आज मैं अपनी बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पीय प्रश्नों के संदर्भ में करूंगा। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इनके विषय में मैं कभी बाद में आपसे बात करूंगा। आज मेरी बात के केंद्र में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहली महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि किसी भी कार्य की सफलता एक सुनियोजित योजना पर निर्भर करती है। कहा भी गया है, अ गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट अ विश। इसलिए आपने अपने लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, कोई गोल निर्धारित किया है, तो सबसे पहले आप एक अध्ययन योजना बनाइए, एक स्टडी प्लान बनाइए। An hour of planning can save 10 hours of doing। योजना बनाकर आप अपने समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। आप सोच समझकर एक स्टडी प्लान बनाइए, एक ऐसा स्टडी प्लान जो रियलिस्टिक हो और जिसका आप सुगमता पूर्वक पालन कर सकें। अध्ययन योजना कई बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले आपका गोल, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका लक्ष्य क्या है? इसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस देखिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या स्तर है, यह जानिए। इसके साथ विद्यार्थी की अकादमिक योग्यता एवं अध्ययन क्षमता को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षा या यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रतिदिन 8 से 10 घंटों का 1 वर्ष तक पूरे मनोयोग से अध्ययन अनिवार्य है। यह अवधि अलग अलग विद्यार्थियों के लिए भिन्न भी हो सकती है। हर विद्यार्थी की योग्यता समान नहीं होती है, पर जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। मतलब हम सबों की योग्यता समान नहीं है, पर हमें अपनी योग्यता का विकास करने के समान अवसर प्राप्त हैं। इसलिए आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके बाद शांत चित्त होकर एक योजना बनाइए और तैयारी में लग जाइए। आप एक टाइम टेबल बना लें। टाइम कितना महत्वपूर्ण है यह आप सभी जानते हैं। इसलिए हर क्षण, हर पल का उपयोग करें। माइल्स डेविस बड़ा सही कहते हैं, टाइम इज नॉट द मेन थिंग, इट इज द ओनली थिंग। इसलिए
आप अपने अध्ययन को मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल जरूर बना लें और उसका रिलीजियसली पालन करें। अपनी समय सारणी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पूरा दिन एक ही विषय को पढ़ने की बजाय आप विषय को बदल बदल कर पढ़ेंगे। इसी तरह ऐसा कभी न करें कि एक विषय को पूरी तरह समाप्त करने के पश्चात आप दूसरे विषय का अध्ययन प्रारंभ करें। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न आपका मानसिक व्यायाम करा देते हैं, आपका मेंटल एक्सरसाइज करा देते हैं। उसमें प्रश्न इस क्रम में होते हैं कि कभी एक टॉपिक से तो कभी दूसरे टॉपिक से। क्विक एंड सडन चेंजेस ऑफ टॉपिक इन द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। ऐसी स्थिति में सफलतापूर्वक निपटने के लिए आप अपने मस्तिष्क को पहले से ही तैयार करके रखिए। इसके लिए आपकी समय सारिणी, आपका टाइम टेबल, उसमें रोटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आवश्यक है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है कि आप कुछ अच्छी एवं स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। कोई भी विषय हो, यदि आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के चयनकर्ता, जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, वे अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं और वे अपने समक्ष स्तरीय एवं कुछ खास पुस्तकों को रखकर प्रश्नों का चयन करते हैं। आप उन पुस्तकों की पहचान करें और उनका अध्ययन करें। पुस्तकों की पहचान और उनके चयन में आपके शिक्षक एवं आपके सीनियर्स भी आपकी मदद कर सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का प्रारंभ वैसे आप NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से कर सकते हैं। NCERT अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने 10वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कई विषयों में स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन किया है। इन पुस्तकों के लेखक अपने अपने विषय के ख्यात विद्वान हैं। इन्हें पढ़ने से आपको विषय की प्रारंभिक जानकारी तो होगी ही, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ आप यह भी देखेंगे कि कई प्रश्न सीधे सीधे NCERT की पुस्तकों से ही पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मार्केट में कई प्रकार के गाइड उपलब्ध हैं। आप गाइड को पढ़ें, लेकिन मेरी दृष्टि में सिर्फ गाइड को पढ़कर यदि आप समझते हैं कि आप सफल हो जाएंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मात्र गाइड को पढ़कर सफल होने की संभावना अत्यंत क्षीण होती है। आप अपनी सफलता के प्रति श्योर या आश्वस्त नहीं हो सकते। इसलिए आप यदि चाहें तो मार्केट में देख समझकर अपनी आवश्यकता अनुसार एक अच्छा गाइड जरूर ले लें, लेकिन ध्यान रहे, परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु गाइड पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना अनिवार्य है। गाइड का प्रयोग आप अभ्यास या प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। गाइड को आप टेक्स्ट बुक्स का सप्लीमेंट या पूरक मानकर चलें। प्रतियोगिता परीक्षा में एक और बात महत्वपूर्ण है। इसमें सफलता हेतु थॉरो स्टडी अनिवार्य है। आपकी अध्ययन योजना परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से कुछ खास टॉपिक्स अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में हर टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, हर विषय महत्वपूर्ण होता है। सबों से प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक के अनुसार प्रश्नों की संख्या किसी से कम और किसी से अधिक हो सकती है,
पर सामान्यतः ऐसा नहीं है कि किसी खास टॉपिक से कभी कोई प्रश्न पूछे ही न गए हों। आप इसकी सत्यता की जांच स्वयं कर सकते हैं। आप एक और सिलेबस रखिए और साथ में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से उसका मिलान कर लीजिए। यह संभव है कि किसी एक वर्ष एक विशेष टॉपिक से कुछ अधिक प्रश्न पूछ लिए जाएं, लेकिन तब अगले वर्ष यह भी संभव है कि उस टॉपिक से प्रश्नों की संख्या अत्यंत कम हो और किसी अन्य टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछ लिए जाएं। इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन आवश्यक है। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि कम से कम पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को यदि हल कर लिया जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा में इसका बड़ा लाभ मिलता है। इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार एवं उनके स्तर का एक स्पष्ट आइडिया मिल जाता है। इसके साथ ही आप यह भी देखेंगे कि पिछले वर्षों के प्रश्नों में से ही कई प्रश्नों को घुमा घुमा कर बार बार रिपीट भी किया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना मेरी दृष्टि में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। प्रतियोगिता परीक्षा में रिवीजन का भी बड़ा महत्व है। आपको इन परीक्षाओं में कम अवधि में, कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके टिप ऑफ द टंग पर हों, आपकी जुबान पर हों। इससे परीक्षा में आपके समय की बचत होगी। आपके पास पर्याप्त समय होगा जिसमें आप अपेक्षाकृत कठिन अथवा जटिल प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह सोच समझकर कर सकेंगे। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप अपने विषय का बार बार कई बार रिवीजन करें। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक दिन रिवीजन के लिए अवश्य रखें। इस दिन आप पूर्व में पढ़े हुए सारे टॉपिक्स को रिवाइज करें और मन ही मन उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करें। एक बात का सदैव स्मरण रखें, यदि पहले अथवा दूसरे प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो विचलित नहीं होना है। कहा जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जो विद्यार्थी लगनशील होते हैं, जो अपनी तैयारी में दृढ़ता एवं धैर्यपूर्वक लगे रहते हैं, उन्हें एक न एक दिन सफलता मिलती ही है। असफलता को इस भाव से लेना चाहिए, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अंग्रेजी में कहा गया है, इफ देयर इज नो पेरिल इन लाइफ देयर इज नो सक्सेस। प्रतियोगिता परीक्षाओं में थोड़ा जोखिम जरूर होता है, पर जीवन में जो व्यक्ति जोखिम उठाने हेतु तैयार होता है, सफलता उसे ही मिलती है। इसलिए असफलता से डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आप बस पूरे मनोयोग से अपना प्रयास जारी रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। आप प्रयास प्रारंभ करने का संकल्प तो लें। आप जहां हैं वहीं से स्टार्ट करें। आप कितना जानते हैं इसकी परवाह न करें, आप जितना जानते हैं वहीं से शुरू करें। आज ही एक स्टडी प्लान बनाइए, एक अध्ययन योजना बनाइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। प्लानिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इट इज लाइक ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट। स्वप्न देखना प्रारंभ कीजिए, स्वप्नदर्शी, ड्रीमर्स बनिए। आपका स्वप्न जरूर साकार होगा। द फ्यूचर बिलोंग्स टू यू, द फ्यूचर विल बी योर्स। थैंक यू वेरी मच।